कारगिल की जंग दुनिया की सबसे कठिन पहाड़ी लड़ाई थी। इसे हमारी फौजों के हौसले और देश पर मर मिटने के जज्बे की बदौलत जीता गया था। आज यह जंग दुनिया भर के लिए नजीर बन चुकी है। कश्मीर के द्रास सेक्टर की हजारों फीट ऊंची सीधी चढ़ाई वाली बर्फीली पहाड़ियां, बम प्रूफ बंकरों में सुरक्षित और अनजान छिपे ठिकानों पर बैठा हर तरह के आधुनिक संसाधनों से लैस दुश्मन, पूर्वानुमानों पर आधारित किसी भी रणनीति के बिना जाबाजों ने जंग न सिर्फ लड़ी बल्कि दुश्मन को नेस्तनाबूद कर जंग को जीता भी। अब मैं आपको ले चलती हूं एक ऐसी शख्सियत की जीवन यात्रा से रूबरू करवाने जो था प्रतिभावान, होनहार, चमकता दमकता तारा सा, अपनी माटी से प्रेम करने वाला, अध्ययन से गहरा लगाव रखने वाला, अपने ऑफिसरों के प्रति अटूट प्रेम, विश्वास और श्रद्धा रखने वाला, अपने परिवार को जोड़ने वाला, मार्गदर्शी, सफल कृषक, सफल योद्धा, सबका दुलारा, संस्कारी, अग्रणी और अग्रगण्य लांस नायक राजेंद्र सिंह। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कही गई ये उक्ति शहीद लांस नायक राजेंद्र सिंह यादव पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। 30 मई 1999 को लांस नायक राजेंद्र सिंह यादव को अपनी कंपनी के साथ 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टोलोलिंग पोस्ट को कब्जा करने का आदेश मिला था। दुर्गम चट्टान और गोलियों की बौछार के बीच राजेंद्र यादव ने अपने कमांडर का साथ ना छोड़ते हुए और दुश्मनों का सफाया करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और उन्हें सेना मेडल मरणोपरांत से नवाजा गया। राजेंद्र का प्रारंभिक जीवन आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा। अपने भाई बहनों के लिए वे बड़े ही जिम्मेदार और सुरक्षात्मक थे। हंसमुख और सिद्धांतशील होने के साथ ही साथ शांत स्वभाव के, क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले धैर्यवान थे। इसलिए उनका किसी से कभी भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। वे बहुत ही मिलनसार थे। जहां भी जाते उनके सभी मित्र बन जाते। गांव से जब भी वे ड्यूटी के लिए रवाना होते, उन्हें घर से लेकर बस स्टैंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता, क्योंकि रास्ते में जितने भी घर पड़ते उनमें जाकर वे लोगों के हालचाल पूछते और बुजुर्गों के पांव पड़ उनके आशीर्वाद लेते। अपने आदर्श शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के पदचिन्हों पर चलने वाले राजेंद्र की बहन राधा अपने भाई को याद करते हुए कहती है कि मेरा भाई हमेशा कहता था, और पत्र में भी उसने लिखा था, गर्दन से प्यारा गांव मेरा, दिल से प्यारा मेरा देश, दोनों की रक्षा करना मेरा उद्देश्य। खरगोन वासी ये सोचते हैं कि राजेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब वे सब भी अपने गांव और देश को उसी तरह से प्यार करेंगे जैसे राजेंद्र करता था। राजेंद्र का यह कहना था कि खरगोन का किसान खेत पर मेहनत करना जानता है तो सीमा पर बलिदान के लिए भी तैयार। जब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर भरत छापरवाल ने स्वयं राजेंद्र की बीए में उत्तीर्ण होने की उपाधि उनकी पत्नी कोमल को घर जाकर दी तो एक इतिहास बन गया। अपने आप में यहाँ एक दीक्षांत समारोह था। ऐसी मिसाल देश के विश्वविद्यालयीन इतिहास में शायद कहीं नहीं होगी। सजल नेत्रों से गर्व के साथ परिवार ने यह उपाधि ग्रहण करी। 30 मई 1999 को राजेंद्र को अपने अधिकारी मेजर राजेश के साथ टोलोलिंग पोस्ट को कब्जा करने का आदेश मिला, जो दुर्गम और बर्फीला था और 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। तब दुश्मन की बमबारी के बीच राजेंद्र अपने अधिकारी की सतत छाया बने हुए थे और साथ ही रेडियो ऑपरेटर होने के कारण संचार का भी निर्वाह कर रहे थे। वे मोर्चे पर डटे रहे और शत्रुओं का भी उन्होंने जबरदस्त सामना किया। जब उनके कमांडर दुश्मन के बंकर पर धावा बोल रहे थे तो उनके साथ रहे और 2 दुश्मन का राजेंद्र ने मुठभेड़ कर हाथों हाथ सफाया किया। इस दरमियान उन्हें काफी चोट आई, पर फिर भी
वे अपने कमांडर का पीछा नहीं छोड़ पाए और रेडियो से जानकारी देने का काम भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अपनी स्थिति से अपनी टुकड़ी को भी निरंतर अवगत कराते रहे। ना तो राजेंद्र ने अपने कदम पीछे किए और ना ही कोई मेडिकल सहायता के निर्देश दिए। जब कंपनी कमांडर आगे गए तो राजेंद्र का उनसे संपर्क टूट गया, पर अपने घावों की चिंता न कर वे उन्हें ढूंढने आगे बढ़े। बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने पर भी उन्होंने अपने कंपनी कमांडर को ढूंढ निकाला, उनके ठिकाने की जगह बताई और स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस, सहोदर निष्ठता, उच्चतम बलिदान और कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें सेना मेडल मरणोपरांत प्रदान किया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।